थोड़ी देर सच्चे हृदय से गुरुदेव को मन ही मन पुकारते जाना। शरीर को ढीला छोड़ देना, मस्तिष्क को और ढीला, शांत चित्त होके गुरुदेव के ध्यान में थोड़ी देर बहते जाना। जैसे सूखा पुष्प बहता है। निभाने आज वो वादा पधारे खुद पतित पावन। जब भी कोई गुरुदेव से मिलने जाता था, कहीं से भी जाए कोई भी, गुरुदेव कहते थे तुम चलो मैं आता हूं, अब हम आ रहे हैं, जाओ तैयारी करो, अब हम आ रहे हैं। तो आज वो पुनीत पावन घड़ियां आ गई। हम सब क्यों इतने लालायित रहते हैं अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए? तेरे दर्शन से मिलती जो शांति वो कहीं और पाई नहीं है। गुरु भक्ति की इतनी भारी महिमा क्यों है? भगवान शिव जी भी कहते हैं कि ये पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। इतना नहीं अपितु समग्र वो धरती माता धन्य है जहां सच्चे गुरु भक्त, जिनके हृदय में सच्ची गुरु भक्ति है। आज पूरे मेवाड़ को मीरा के नाम से जाना जाता है। मीरा ने मेवाड़ की समग्र धरती को पावन कर दिया। बंगाल को चैतन्य महाप्रभु ने पावन कर दिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कई नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, उनको कोई याद नहीं करता, पर जो प्रभु के भक्त हो गए हैं, गुरु के भक्त हो गए हैं, ऐसे गुरु भक्तों को लोग सदैव सदैव के लिए याद करते हैं, भूलते नहीं हैं। धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। मेवाड़ की धरती मीरा की भक्ति से पावन हो गई। सहजोबाई की भक्ति गुरु चरणदास की भक्ति से पुनीत पावन हो गई। काशी की धरती कबीरदास जी की गुरु भक्ति जो रामानंद जी के चरणों में थी, उससे वो काशी की धरती पुनीत पावन हो गई। गुरु नानक जी की भक्ति से पंजाब की धरती पावन हो गई। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव की भक्ति से ये महाराष्ट्र की धरती पुनीत और पावन हो गई। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा कि जिस माता ने ऐसे भक्त को जन्म दिया उसकी माता भी धन्य है। जिस पिता ने ऐसे गुरु भक्त को जन्म दिया उसके पिता भी धन्य है। ऐसा गुरु भक्त जिस कुल खानदान में जन्म लेता वो उसका कुल खानदान भी धन्य है। गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा। और कहा वो धरती जहां उस गुरु भक्त ने जन्म लिया, ऐसी धरती भी पावन हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि एक गौरांग ने बंगाल को झुमाया, एक ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम
नामदेव ने महाराष्ट्र को झुमाया, एक नानक जी ने पंजाब को झुमाया, भक्ति के रंग में रंगा, एक कबीरदास जी ने काशी के क्षेत्र को रंगा, लेकिन एक दादा गुरु जी हमारे पूज्य पात साईं लीलाशाह बापू जी, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को भी भक्ति के रंग में रंगा। हांगकांग में, दुबई में भी गए होंगे, लेकिन ऐसे साईं लीलाशाह जी की कृपा प्रसादी को पाकर के हमारे बापू जी ने तो सारे विश्व को ही भक्ति के रंग में रंग दिया। इसलिए धन्य च वसुधा देवी यत्र शात गुरु भक्तता, ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं। बोले बापू जी, शिव जी गुरु भक्ति की इतनी महिमा क्यों गाते हैं? भक्ति तो भगवान की होनी चाहिए। तो हाँ, भगवान की भक्ति से लाभ तो होता है, लेकिन गुरु भक्ति से दुगना लाभ होता है। क्योंकि भगवान ने कहा, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वो भगवान नजर नहीं आता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर उस परमात्मा के लिए हमारे हृदय में अगर कोई प्रेम को प्रकट करते हैं तो वो सच्चे सद्गुरु प्रकट करते हैं। क्योंकि ये हवामान में जो जल है उससे हमारी प्यास नहीं बुझती, आधार चाहिए। इसलिए जल को पीते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं, भक्ति को प्रकट करते हैं। इसलिए ऐसे संतों की महिमा भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से गाते हैं। उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं, उनके चरण अपने अंगों पर मैं विभूषित करता हूं। क्योंकि मेरे कारण छोड़ जगत के सब भोग पदार्थ सारे, निश दिन ध्यान धरे हृदय में सब जग काज विसारे। दुनिया जिस काम के पीछे भागते रहती है, संत उस काज को विसार के प्रभु भक्ति में, प्रभु मस्ती में, प्रभु आनंद में खुद तो रहते ही हैं, लेकिन उन सभी को भी जो उनके संपर्क में आ जाते हैं, जो उनके संग हो लेते हैं, उनको भी भगवान की भक्ति से रंग देते हैं। सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़िया। ऐसे सदगुरु को धन्य है, धन्य है, धन्य है, जिन्होंने परमगढ़ को तोड़ दिया। क्या है परमगढ़? जन्म और मृत्यु रूपी किले को, जिस किले में जन्म और मृत्यु होती है, इस किले को ही तोड़ के बाहर आ गए। लख 84 जन्म को फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाए। नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। और उस किले के उस गढ़ को तोड़ करके सो सतगुरु बाहो बाहो जिन हर्षियो जोड़िया। उन्होंने उस परम आत्मानंद को, ब्रह्मानंद को पा लिया, पर पाकर के नगर नगर, डगर डगर घूमते घूमते प्रभु नाम के, हरि नाम के, गुरु नाम के हीरे मोती आवाज लगा लगा करके हम सबको नाम की दीक्षा प्रदान की। और नाम की दीक्षा प्रदान करके अगर वो नगर नगर, डगर डगर ना घूमते तो हमें कौन जगाता? हम भी सोए हुए थे, हम सब सोए हुए थे अज्ञान और मोह की नींद में। मोह निशा सब सोवनहारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकार। निगुरे व्यक्ति जैसे स्वप्न देखता है, ऐसे स्वप्न देख रहे थे। तो ऐसे सदगुरु की महिमा है। भगवान नारायण एक बार ऐसी वेश बदल करके गौरांग के शिष्य, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य से मिलने के लिए आए और एक भक्त से पूछा, तो तुम किसकी भक्ति करते? बोले भगवान की। तुम कौन सा मंत्र जपते? बोले
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम्हारे इष्ट कौन है? भगवान नारायण। तुम्हारा धाम क्या है? बोले प्रभु का परम धाम ही हमारा धाम है। भगवान ने सुन लिया, प्रसन्न नहीं हुए, थोड़े निराश हुए, फिर आगे गए, फिर दूसरे शिष्य से पूछे कि तुम्हारा मंत्र क्या है? बोले जो मेरे गुरुदेव से मुझे प्राप्त हुआ है, और गुरुदेव का प्रत्येक वचन, प्रत्येक वाक्य ही मेरे लिए गुरु का मंत्र है। ऐसा नहीं कि मंत्र दीक्षा में जो मंत्र मिला है वो ही मेरे लिए मंत्र, नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मेरे लिए मेरे गुरु का प्रत्येक वाक्य ही मेरे लिए मंत्र है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य और कुछ नहीं। मेरा लक्ष्य ही गुरु की करुणा, गुरु की कृपा को पाना। किसी का लक्ष्य धन कमाना है, किसी का लक्ष्य, अलग अलग लोगों को अलग अलग लक्ष्य, लेकिन गुरु भक्त का एक ही लक्ष्य, गुरु की करुणा, गुरु की कृपा प्रसादी को ही पाना, और कोई लक्ष्य नहीं। नहीं तो लक्षाधिपति भव गुरुदेव को आशीर्वाद दिया तो कहा पुण्य पूजा आदि पुण्य संकल्प आए, ईश प्राप्ति का आशीष पाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलीन में, कृष्ण के मन में ऐसा डाला, वे जा पहुंचे नैनी ताला। वहां थे श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठित, स्वामी लीला सहा प्रतिष्ठित। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प ज्यों कागज कोरा। पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म स्थित आत्म साक्षात्कारी। ऐसे सदगुरु के चरणों में बापू जी है। तो भगवान श्री नारायण ने उस शिष्य से पूछा तुम्हारा मंत्र क्या है? मंत्र मूलम गुरुवाक्यम। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कि गुरु की करुणा कृपाई। तुम कहाँ जाना चाहते हो? जहां गुरु लेके जाए। गुरुदेव के प्रति इतनी प्रगाढ़ अपार श्रद्धा को देखते हुए भगवान नारायण ने उस चैतन्य प्रभु के उस शिष्य को गले लगा दिया। माने अपनी भक्ति करने वाले पे उतने प्रसन्न नहीं थे जितने प्रसन्न गुरु की भक्ति करने वाले पर। मोते अधिक संत करी लेखा। इसलिए भगवान ने कहा कि संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। मुझसे अलग नहीं समझना। और प्राप्ति का स्थान कहा, बिन सत्संग मोह नहीं पावे, कोटि जतन कर हारे। बिना सत्संग के प्राप्त भी नहीं होंगे। घी जैसे बिना मंथन के नहीं निकलता है, दधी को मथना पड़ता है तब मक्खन निकलता है, और उसी में से फिर घृत परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है। ऐसे ही सदगुरु भी सत्संग रूपी मंथन से वो अमृत, ज्ञान का अमृत प्रकट होता है, जिसको पी करके जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। मिट भूख गई, छुट प्यास गई, नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं जन्म रहा, नहीं मृत्यु रहा, नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा। गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। गुरु सेवत ते नर। ऐसे अमृत को जो सेवन करते हैं, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख फिर यहाँ न वहाँ। उनको फिर यहाँ भी दुख नहीं और वहाँ भी दुख नहीं है, यहाँ भी परम आनंद। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। तो ऐसा पावन अमृत पीने का सौभाग्य आपको, हमको, सबको प्राप्त हो रहा है ऐसे सदगुरु से। मन में ये मलाल नहीं करना कि हम प्रयाग की त्रिवेणी संगम में स्नान करने नहीं जा पाए, बल्कि ये समझना कि हम सबको, देखो स्थूल रूप से आप जाएंगे त्रिवेणी में स्नान करेंगे, ठीक है, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन
तीर्थी कुर्वंती जगतिम ग्रहितम कृष्ण नामयः, जो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। देखो, एक गुरु भक्त गंगा के किनारे ही रहता था और गंगा किनारे रह कर के अपने गुरु के द्वार की सेवा करता, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता, गुरु के दिए हुए मंत्र को जपता और गुरुद्वार पे जो भी साधु संत आते उनकी सेवा करता। यही उनका नित्य नियम। तो एक दिन घूमते घूमते दो साधु आए। उन यो अवस्था में थे वो साधु। वो जो संत थे वो थोड़े 50 से 55 साल के रहे होंगे। उन्होंने उन दोनों साधुओं की सेवा की, आगता स्वागता किया, जलपान कराया, भोजन कराया, रात्रि विश्राम भी करवाया, सेवा भी करी। उसके पश्चात सुबह वो दोनों साधुओं ने पूछा कि तुम कभी यहाँ गंगा नहाने गए हो? गंगा यहाँ से कितनी दूर है? तो बोले मैं कभी नहीं गया, वर्षों से मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन कभी मैं गंगा नहाने नहीं गया। बोले कैसे तुम साधु हो? यहाँ गंगा के तट पर कितनी दूर है तुम्हें ये भी नहीं पता और गंगा में जाके स्नान भी कभी नहीं किया? बोले मैंने सुना है कि बस 2-3 कोस दूर ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। 2-3 कोस दूर है फिर भी तुम गंगा में जाके स्नान नहीं कर पाए, कैसे अधम हो, कैसे पापी हो तुम? हमने तुम्हारे हाथ का भोजन किया, पानी पिया, हमको तो तुम्हारे हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए, तुम तो पापी हो। ऐसा करके सुना के दोनों साधु वहां से चले गए। गंगा के तट पर पहुंचे लेकिन गंगा वहां दिखी नहीं, जल था ही नहीं। बढ़ते गए आगे और ज्यों ज्यों बढ़ते जाए जल ही ना दिखे। तब गंगा माता से क्षमा याचना की, प्रार्थना की, माता दर्शन दो। तो गंगा माता ने दर्शन तो दिया लेकिन साथ में कहा कि जाओ और तुमने एक ऐसे संत का अपमान किया जिनसे तो मैं खुद पावन होती हूँ, खुद पुनीत होती हूँ। संसारिक व्यक्ति गंगा में जाकर के नहाते हैं तो अपने पाप धो देते हैं, लेकिन वो गंगा पाप के बोझ को हल्का कैसे करती है कि उसमें जब संत, ब्रह्मज्ञानी संत, तीर्थ 3 प्रकार के हैं। पहला तीर्थ है स्थावर तीर्थ, धरती पर जितने भी तीर्थ है। दूसरे तीर्थ हैं जंगम तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ। और जंगम तीर्थ कौन से तीर्थ कौन है? जिन्होंने आत्मज्ञान को पा लिया है। आत्म तीर्थ में जिनको प्रवेश मिल गया है वो ही वास्तविक तीर्थ है। और उस वास्तविक तीर्थ को पाए हुए जो सच्चे संत है, ऐसे संत अगर गंगा में डुबकी लगा लेते हैं तो गंगा भी पावन हो जाती है। तुमने ऐसे आत्म तीर्थ को पाए हुए संत का अनादर किया, अपमान किया, इसलिए जाओ उनसे क्षमा मांगो, क्योंकि वे एक सच्चे गुरु के सच्चे साधक, सच्चे शिष्य हैं और सच्चे सत्संगी हैं, जो नित्य सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए कहा है ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती है, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। ये एक ऐसा औषधालय है, व्याधियाँ दूर हो मन की, यही सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। इसलिए गुरु शरण में आओ भाई, गुरु शरण में आओ, सत्संगी बन जाओ भाई, सत्संगी बन जाओ। सत्संग तीरथ सबसे चंगा, यही है गंगा, यही है जमुना, गोता रोज लगाओ। तो जो साधक रोज गुरु के दिए हुए मंत्र को जप करके और शांत होते, निर्विचार होते हैं, तो वो आत्मतीर्थ में रोज गोता लगाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा है कि मिदम तीर्थम भ्रामयंती ही तामसः जना, आत्मतीर्थम ना जानाति मोक्षयिष्यामि कथम शृणु प्रिय। ये तीर्थ बड़ा, वो तीर्थ बड़ा, ठीक है, बाह्य तीर्थ में तो गोता मारा, पर आत्म तीर्थ में अगर गोता नहीं मारा, तामसी लोग बाह्य तीर्थों में ही भटकते रहते हैं। तो इसलिए आत्म तीर्थ को पाए हुए महापुरुषों के चरणों में जिसकी सच्ची श्रद्धा है, सच्ची लगन है, सच्ची प्रीति और सच्चा विश्वास है, ऐसे महापुरुष
कि वचन वो सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए कहा कि भगवान की भक्ति से लाभ होता है, लेकिन गुरु की भक्ति से दुगना लाभ होता है। भगवान की भक्ति में आप मूर्ति की भावना करोगे, अपनी तरफ से जो भावना करोगे वो दृढ़ होगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखऊं तिन तैसी। मूर्ति आपको कुछ बोलेगी नहीं, कुछ गलत करोगे तो रोकेगी नहीं, टोकेगी नहीं, आंख नहीं दिखाएगी। कुछ अच्छा करोगे तो आपको पुचकारेगी नहीं, किंतु सदगुरु की भक्ति करोगे तो आपकी तरफ से जो भावना होगी, साथ ही गुरु की तरफ से करुणा होगी। आपकी गलती होगी तो निकालने के लिए गुरु आपको रोकेंगे, टोकेंगे, और आप सब बढ़िया सेवा करोगे तो प्रोत्साहित करेंगे। और कभी आपके अंदर अहंकार अथवा तो कुछ अहंकार आएगा तो आंख भी दिखाएंगे। इसलिए गुरु भक्ति हमें भगवत भक्ति से भी अनंत गुना जल्दी शीघ्र ऊपर उठा देती है। इसलिए संत चरणदास जी कहते हैं, चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। चरणदास ने कृपा करी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया, माने ये आंख अब